Hello everyone, in this video we are going to learn how to find the angular momentum of a particle about a fixed point, right? So suppose we have a moving point P and its mass is m and its velocity at a particular instant is v, और इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल P का मोमेंट एंगुलर मोमेंटम निकालना है about a fixed point O, right? So there is a fixed point O here, and there is a particle P which is moving with the velocity v at this particular instant, right? So particle P might be moving with a non-uniform velocity. That velocity might be changing, but we are interested only in finding the angular momentum at a particular instant. तो फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन क्या है एंगुलर मोमेंटम की? r क्रॉस p. So it's a cross product. Angular momentum is a vector. Angular momentum about O of the particle P is a vector, and that vector is defined as the cross product of two vectors. तो दो वेक्टर्स कौन से हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है? R and P. What is R? R is the position vector of the point of the particle P with O as origin, right? कि अगर पार्टिकल P मान लो यहाँ पे होता इस इंस्टेंट पे, तो आई विल ड्रॉ द पोजिशन वेक्टर. तो यहाँ पे पोजिशन वेक्टर इस तरह से होता कि पार्टिकल P जहाँ पे लोकेटेड है उस तरफ को पॉइंट करने वाला वेक्टर बिगिनिंग फ्रॉम द पॉइंट O, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट O, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ P with O as origin, right? So that is R. That is what is meant by R. And P is small p जो है यहाँ पे, P is the linear momentum of the particle P. तो जो R वेक्टर है उसको मैं OP भी लिख सकता हूँ, राइट? तो उसको OP भी लिख सकता हूँ, और लीनियर मोमेंटम को ऑब्वियसली मैं MV लिखूंगा. सो दिस इज द डेफिनेशन. नाउ what we are going to learn, which is very interesting and very important, कि इस क्रॉस प्रोडक्ट वाले रिलेशन को यूज़ कर को कैसे यूज़ करते हैं स्मार्टली टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, राइट? तो ये हम दो तरीके से कर सकते हैं. वी कैन फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इन टू वेज, right? So I'm not talking about the direction of the angular momentum right now, although we can talk about it. It's not very difficult कि R cross P अगर करना है, तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है, which you should know by now if you've studied the chapter vectors, which you probably have if you're watching this. तो R cross P करेंगे, so we will get a vector pointing into the plane, कि R को मैं उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मतलब जस्ट टू कन्वीनियंटली लुक एट व्हाट द क्रॉस प्रोडक्ट विल लुक लाइक. तो R क्रॉस P, R क्रॉस V, राइट? तो मतलब P में तो वेक्टर तो V ही है, तो R क्रॉस V करेंगे, तो R से V की तरफ को फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो वी विल गेट द थंब पॉइंटिंग इनटू द प्लेन. सो R क्रॉस V की डायरेक्शन तो पक्का पता है कि इनटू द प्लेन है इस गिवन सिचुएशन में, बट हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड? वी कैन डू इट इन टू वेज. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. सो दिस इज द फर्स्ट वे. फर्स्ट वे कैसे है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड MVR साइन थीटा होता है, हमें पता है. एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड V. सो R एंड V के बीच का एंगल पहले देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. तो अगेन जैसे मैंने R को यहाँ पे शिफ्ट किया था, तो अगर मैं R को यहाँ पे शिफ्ट करके बना दूँ तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि दिस एंगल थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. तो वो मैंने डॉटेड लाइन के साथ शो किया है, तो दैट दिस एंगल थीटा इज़ द एंगल बिटवीन R एंड V, राइट? सो उसका साइन विल बी मल्टीप्लाइड हियर, राइट? अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ कि साइन थीटा को R के साथ ब्रैकेट में ले लेता हूँ, MV को बाहर रखता हूँ एंड R साइन थीटा को ब्रैकेट में रख लेता हूँ. So what is R sin theta? R sin theta is nothing but the perpendicular distance of the point O from the line of motion of P. तो इस डायग्राम में काफ़ी कुछ है, तो ध्यान से देखेंगे कि ये पॉइंट O है, फिक्स्ड पॉइंट है, जहाँ से P
p का पोजीशन वेक्टर r था, हमने उसको r वेक्टर से लिखा हुआ है. नाउ जब मैग्नीट्यूड निकालने हम चले तो उसमें r साइन थीटा आ रहा है. नाउ व्हाट इज r हियर, ये वाला जो r है उस ये क्या है, व्हाट इज द r ओवर हियर, दिस r इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ OP, कि मतलब OP वाला जो डिस्टेंस है. बट अगर r साइन थीटा कर देते हैं तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे r का, कि अगेन ये वाला जो डॉटेड लाइन है, ये वाला जो लाइन है, लाइन ऑफ मोशन है, इसके पैरेलल में यहाँ पे लाइन बनाता हूँ, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा. राइट, आई थिंक दिस इज सिंपल टू सी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. सो दिस इज थीटा. नाउ इफ आई टेक r sin theta, I will get this length. So you can also see that this angle will be theta. So ये वाला angle भी theta होगा. Right? So in this triangle, this perpendicular distance is r sin theta. What is this perpendicular distance? What is this r perpendicular? कि ये जो line of action, ये जो line of motion है, sorry, तो ये जो line of motion है, लाइन ऑफ मोशन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि P पॉइंट के थ्रू, P पॉइंट की जो वेलोसिटी है उसके अलोंग एक पूरी लाइन बना दें अगर पासिंग थ्रू P, तो वो लाइन जो होती है दैट इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ P. उस लाइन ऑफ मोशन से O का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज आर परपेंडिकुलर. सो दिस इज अ शॉर्टकट ऑफ फाइंडिंग द एंगल ऑफ मोमेंटम क्वाइट ईजिली, कि हमें वेलोसिटी पता है P की, तो हम क्या करेंगे, O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे उस लाइन पे जिस लाइन के अलोंग P मूव कर रहा है करेंटली, और उस डिस्टेंस को मेजर करके उसको R परपेंडिकुलर बोलेंगे. सो द एंगल ऑफ मोमेंटम विल बी MV R परपेंडिकुलर. राइट, MV R परपेंडिकुलर. सो दिस इज वन वे ऑफ फाइंडिंग द angular momentum. तो simple है. We will see how to use this result in the end through a very interesting question. So stay with me. Now let us look at the second method. The second method क्या है? Second method है कि R क्रॉस MV अगेन लिखा, उसका मैग्नीट्यूड जब ओपन किया तो MV R sin थीटा, इस बार sin थीटा को V के साथ ब्रैकेट में ले लिया. And now what is V sin theta? R तो वही है, R तो डिस्टेंस OP है. But what is V sin theta? पहले की तरह theta is this angle. Then V sin theta will be this one, right? So let me write it down. That this is V sin theta. Right? So what is V sin theta in here? It is the component of the velocity perpendicular to R. Perpendicular to R. Right? So then angular momentum becomes MR into V perpendicular. What is V perpendicular? The component of the velocity perpendicular to the position vector OP. So there are two different ways of फाइंडिंग दिस एंगुलर मोमेंटम. आंसर सेम आएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आंसर तो MV R sin थीटा ही है दोनों केसेस में, बट उसको निकालने के दो तरीके हैं. उसको निकालने के दो तरीके हैं. बोथ मेथड्स आई विल यूज इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई विल जस्ट शो यू वेरी शॉर्टली कि वो दोनों रिजल्ट्स को हम अलग अलग सिचुएशन में दोनों मतलब इन some situations one result is useful and in other situations the other one is more useful. So both are important but they will give the same answer. आंसर दोनों से अलग नहीं आएगा, बस दो डिफरेंट तरीके हैं आंसर तक पहुंचने के. So one result is MVR perpendicular, the other result is MRV perpendicular. तो क्या करना है, मास तो मल्टीप्लाई हो गई, तो एक में क्या करो कि वेलोसिटी को पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दो, बट डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाला ले लो, आर के परपेंडिकुलर. दूसरे मेथड में क्या किया कि आर को तो वैसा का वैसा रखो बट वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो सिर्फ. सो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर. सो लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नाउ. A particle is projected from the ground at a velocity
एट अ वेलोसिटी v लिखना था यहाँ पे. So velocity is v here. At a velocity v at angle theta to the horizontal, find the angular momentum of the particle about the point of projection. तो point of projection के बाद angular momentum निकालना है. At two particular instants, one instant is when the particle is at the highest point in the trajectory, and the other one is just before it lands on the ground. राइट. तो ए पार्ट करते हैं पहले. सो आई हैव ड्रॉन द डायग्राम. डायग्राम में दोनों सिचुएशंस मैंने दिखाई हैं. तो वी आर मूविंग पार्टिकल इज पी. सो दिस इज द इनिशियल इंस्टेंट जहाँ हमने ओ से, ओ इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ओ से हमने प्रोजेक्ट किया. दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज v cos theta now directed horizontally. I hope you all know this. This should be very simple for you. And the other instant is when it is about to land. So its velocity is, its speed is the same as the speed of projection, but now it makes an angle theta below the horizontal. So दोनों particular instants पे angular momentum निकालना है about the point O, about the point of projection. So पहले वाले केस में हम पहला मेथड यूज़ करेंगे MVR परपेंडिकुलर वाला. वाई विल वी डू दैट? क्योंकि यहाँ पे सिंपल है कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है. वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है मतलब द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज हॉरिजॉन्टल. तो P ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसके थ्रू मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, डॉटेड लाइन, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन. एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम दिस लाइन ऑफ मोशन? जस्ट द हाइट h, क्योंकि ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल है. सो ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, दिस लाइन along which P is moving at this particular instant. P is moving along this line. इसका O से क्या perpendicular distance है? This height h, which is the maximum height of the projectile. So we will use the result MVR perpendicular. And what is V at this instant? V is V cos theta. At this instant the velocity is V cos theta. Velocity of projection V थी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v cos theta हो चुकी है. व्हाट इज r perpendicular? इज h. r perpendicular इज द मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डाल दिया, v square sin square theta by 2g, and we get the answer. So this is the answer. This is the angular momentum of the particle p when it is at the highest point. And angular momentum is calculated about the point of projection. फिर फाइनली जो ये जस्ट बिफोर लैंडिंग वाला केस है, इसमें दूसरा वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे. तो वो क्यों? कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है. नाउ द डिस्टेंस OP इज़ वेरी सिंपल. कि पहले वाले केस में O से P का जो डिस्टेंस था वो कैलकुलेट करना थोड़ा टफ था. कि मतलब दैट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड. मतलब इतना मुश्किल नहीं है, बट उसका एक्सप्रेशन इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट. But here the distance between O and P is just the range of the projectile. तो MR into V perpendicular वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे. एंड V perpendicular क्या होगा? कि ये जो डिस्टेंस है OP, ये जो पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट का है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट V का. तो ये वाला कंपोनेंट विच इज़ V sin theta. सो M into range into V sin theta. What is the range? फॉर्मूला तो पता है 2v square sin theta cos theta by g. और component of v perpendicular to OP is v sin theta downwards. So this is the answer we get. So through this question we have seen how to apply both results, right? And doing this question a couple of times on your own should make you comfortable in using these two results, because both are important, both are useful. The first one is used most often, कि ये वाला मतलब 80% केसेस में ये वाला यूज़ होता है. This is very commonly used, but second one is also used, right? तो पहला वाला तब यूज़ करेंगे जब हमें जो डिस्टेंस है
between O and P, that is not easy to find, or that is not an expression that we want to deal with. And we can easily find the perpendicular distance from O to the line of motion of P. और second case, well, second formula तब use करेंगे when the distance between O and P is very easy to find, very convenient to write. So I hope you liked the video. I hope you understood the concept, and you should definitely practice this because it's very important. Because writing down the angular momentum for a particle is the very basic concept in the angular momentum chapter. And it अगर यही नहीं आता होगा तो फिर आप आगे का कैसे करेंगे? So you will need to really understand how it works. And what is the definition first of all? Definition जो हमने यहाँ देखी, R cross P, which is also very important. And how to find the magnitude of the angular momentum using two different methods. Very important concept. So thanks for watching.